अब ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, यानी हेमंत ऋतु की शुरुआत होने वाली है। ये दक्षिणायन का काल होता है। यहाँ पे चंद्रमा का बल अधिक होता है और सूर्य की किरणें कम होती है। आयुर्वेद में सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार 6 ऋतु बताए गए हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतु होते हैं। और ऋतुचर्या का पालन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में दोषों का बैलेंस बना रहता है और हमें व्याधियों से हम बचते हैं। तो हेमंत ऋतु की दिनचर्या आज के वीडियो में हम देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम हेमंत ऋतु की दिनचर्या जान लेते हैं। हेमंत ऋतु यानी शीत ऋतु होता है। ये विसर्ग काल होता है। इसको विसर्ग काल कहा गया है, यानी यहाँ पे सृष्टि ही हमें बल प्रदान करती है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, हमारा अग्नि बढ़ता है। इसलिए इस ऋतु में हम अच्छा आहार ले सकते हैं और वो हम पचा भी सकते हैं। इसलिए हेमंत ऋतु में अच्छी मात्रा में आहार लेने के लिए बोला है। आहार कम मात्रा में हमें नहीं लेना है, अच्छी मात्रा में लेना है, जो हम अच्छे से पचा भी सकते हैं और हमारे शरीर का बल उससे बढ़ सकता है। हेमंत ऋतु में वात बढ़ता है, इसलिए वात को कम करने वाला आहार लेना चाहिए, जो मधुर, अम्ल और लवण रसात्मक बताया गया है। मधुर रसात्मक यानी हम गेहूं, चावल और बाजरे की रोटी भी हम खा सकते हैं। बाजरा उष्ण गुणात्मक होता है, तो ठंडी के दिनों में हम बाजरे की रोटी जरूर खा सकते हैं। दालों में मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द दाल खाना बताया गया है। उड़द दाल बहुत पौष्टिक होती है, जो मांसपेशियों को बढ़ाती है। उड़द दाल पचने में थोड़ी सी हेवी होती है, इसलिए ठंड के दिनों में हम इसको पचा सकते हैं। इसलिए ठंड के दिनों में उड़द दाल या उड़द दाल के लड्डू बनाकर भी खाए जाते हैं। मीठा खाने के लिए बताया गया है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, शक्कर, गुड़ या मिश्री खाना बताया गया है, जो हमें ताकत देती है। इसलिए ठंड के दिनों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर खाने की हमारी परंपरा है। ठंड के दिनों में हम अभ्यंग करना चाहिए, यानी हमारे शरीर को हमने अच्छा तेल या तिल का तेल, सरसों का तेल लगाना बहुत अच्छा होता है, जो उष्ण गुणात्मक होते हैं, जो वात का बढ़ा हुआ वात भी कम करते हैं और हमें स्निग्धता भी प्रदान करते हैं। इसलिए अभ्यंग करना जरूरी होता है। ठंड के दिनों में आतप सेवन यानी धूप सेवन करना बताया गया है, ताकि हमारे शरीर में भरपूर विटामिन डी बने और जो हमें साल भर उसकी फिर चिंता नहीं होगी। इसलिए सूर्य की किरणें भी हल्की हल्की होती है ठंडी के दिनों में, तो हम धूप सेवन करके हमारे शरीर को गर्म कर सकते हैं, ताकि हमारे वात की शिकायत नहीं होगी, जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े भी पहनना चाहिए और हमारे घर को भी हमने गर्म रखना चाहिए, ताकि हम ठंडी से बचे। और इस तरह से अगर हमने ऋतुचर्या का और दिनचर्या का पालन किया तो हमारे शरीर में दोषों का बैलेंस बना रहेगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमारी उम्र भी लंबी होगी। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।